टाइम ट्रेवलिंग की घटनाएं तो हम सब अक्सर सुनते आ रहे हैं कि कैसे कोई टाइम ट्रेवलिंग करके समय से आगे चला गया, टाइम ट्रेवलिंग करके समय से पीछे। ऐसी बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं जिस पे विश्वास तो किया जा सकता है, पर अभी तक उन रहस्यों को सुलझा नहीं पाए हैं। ऐसी ही एक टाइम ट्रेवलिंग की घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल कोकन फैक्ट के साथ। यह घटना जून 1951 में घटी, जब रात 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक 27 से 30 साल का आदमी अचानक से प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। वह व्यक्ति भी आसपास के माहौल को देखकर हैरान हो जाता है। उसके कपड़े सभी लोगों से अलग थे। उसने 1800 सदी के कपड़े पहने हुए थे। वह इतना घबरा गया मानो उसे लग रहा हो वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। वह कुछ समझ पाता उससे पहले एक स्पीड से आ रही टैक्सी उसे टक्कर मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। जब उसकी तलाशी ली जाती है तो उसके पास चुका देने वाली चीजें मिली। उसके पास मिली चीजों में तांबे का एक टोकन, एक बिल जिसपे घोड़े के तबेले का एड्रेस, एक बिजनेस कार्ड जिसपे रोडोल्फ फैंटेज नाम और एड्रेस लिखा हुआ था, $70 के पुराने नोट जो बिल्कुल न्यू लग रहे थे, एक खत जिस पर 1876 का स्टाम्प लगा हुआ था। उसके बाद मिली सभी चीजें न्यू लग रही थी, जिससे देखकर सभी हैरान थे। न्यूयॉर्क पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए कैप्टन हॉबर्ट फेरिंग को चुना। कैप्टन रिम न्यूयॉर्क पुलिस में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे। जब उन्होंने उस सैलून और तबले का पता ढूंढने की कोशिश की तो उसे ऐसी कोई जगह नहीं मिली, और वहां रह रहे बुजुर्गों से पूछा तो उन्हें भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। बिजनेस कार्ड पर जो एड्रेस था 5th एवेन्यू, वहां पर एक दफ्तर था, बट वहां भी रोडोल्फ फैंटेज नाम के व्यक्ति को कोई नहीं जानता था। उस बिजनेस कार्ड पर लिखे नाम रोडोल्फ फैंटेज नाम से ही उस व्यक्ति को जाना जाने लगा। उस व्यक्ति की पहचान करना और भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन कैप्टन रिम ने अपनी जांच पड़ताल जारी रखी। बहुत सी छानबीन के बाद एक टेलीफोन एड्रेस बुक में एक नाम मिला, रोडोल्फ फैन जूनियर। यह फोन बुक 1939 की थी। जब कैप्टन रिम ने एड्रेस पर छानबीन करने गए तो पता चला कि वह व्यक्ति 5 साल पहले मर चुका था, बट उसकी पत्नी फ्लोरिडा में रहती है। कैप्टन रिम फ्लोरिडा पहुंचकर उस औरत से मिलते हैं। तब जो उन्हें पता चला वह चुका देने वाला था। रोडोल्फ फैन जूनियर की पत्नी ने बताया कि रोडोल्फ फैंटेज रोडोल्फ फैन जूनियर के पिता थे। वह 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक लापता हो गए थे। वह एक दिन शाम को सड़क पर घूमने निकले, उसके बाद कभी वापस नहीं आए। जब कैप्टन रिम ने 1876 की पुलिस की लापता लोगों की फाइल देखी, उन्होंने देखा जो वो औरत कह रही थी वह सब सच था। उस फाइल में जिस व्यक्ति का जिक्र किया गया था उसका हुलिया हूबहू उस व्यक्ति से मिलता था जिसकी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। कैप्टन रिम की जांच पड़ताल में जो सामने आ रहा था वह साफ साफ टाइम ट्रेवलिंग की ओर इशारा कर रहा था, जिसमें वह व्यक्ति अचानक टाइम ट्रेवल करके समय से 75 साल आगे भविष्य में आ गया था, जहां उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। पर कैप्टन रिम को विश्वास था कि कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने अपनी खोज को किसी भी सरकारी दस्तावेज में दर्ज नहीं किया और वह केस अनसुलझा ही छोड़ दिया। लेकिन कुछ आलोचकों का कहना है कि यह कहानी दरअसल एक काल्पनिक कहानी से उत्पन्न हुई है जो जैक फिनी द्वारा लिखी गई थी और कोलियर मैगजीन की सीरीज आई एम स्कैर्ड में 15 सितंबर 1951 को प्रकाशित किया गया था। लेकिन 2007 में पर्ली न्यूज के रिसर्चर ने एक लेखाकार से एक अखबार ढूंढ निकाला जो अप्रैल 1951 का था, जिसमें इस घटना को समाचार के तौर पर छापा गया था, और यह अखबार जैक फिनी की कहानी से 5 महीने पहले छापा गया था। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है यह कहना मुश्किल है। आपको यह कहानी कितनी सच्ची कितनी झूठी लगती है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही एक घटना जापान के टोक्यो एयरपोर्ट पर घटी। एक व्यक्ति जापान के टोक्यो एयरपोर्ट पर उतरता है। जब वो व्यक्ति चेकिंग से गुजरा तो पाया गया कि वह व्यक्ति टोड नाम के देश का था। जांच की गई तो पता चला कि पासपोर्ट एकदम सही था, पासपोर्ट से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि यह देश दुनिया के नक्शे में कहीं था ही नहीं। इसलिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ की गई। उससे पूछा गया कि उसका देश कहाँ है। वह यह देखकर घबरा गया कि उसका देश मैप में कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। फिर उसने कहा कि उसका देश फ्रांस और स्पेन के बीच में कहीं है। फिर उसने अंडोरा नाम के देश पर उंगली रखी। वह यह देखकर कंफ्यूजन में था कि उसका देश मैप में क्यों नहीं है। उस व्यक्ति का कहना था कि उसका देश 1000 साल से वहीं पर था। मैप पर भी उसका देश का नाम होना चाहिए था।
अधिकारियों को उस व्यक्ति के पास कई सारे यूरोपियन देशों की करेंसी मिली। उस व्यक्ति के पासपोर्ट पर लगी स्टाम्प्स इस बात का सबूत थी कि वह व्यक्ति 5 सालों से बिजनेस के सिलसिले से कई देशों में आ जा रहा था। जिस कंपनी के साथ वह बिजनेस कर रहा था उस कंपनी को भी उस व्यक्ति की कोई जानकारी नहीं थी। उस व्यक्ति के पास उस कंपनी और काम से जुड़े सभी वैध डॉक्यूमेंट थे, जिसे देखकर कंपनी के अधिकारी भी हैरान थे। जिस होटल में उसने रिजर्वेशन की बात कही थी उसके पास उस होटल की वैध स्लिप भी थी, बट होटल वालों का कहना था कि उस व्यक्ति का उस होटल में कोई रिजर्वेशन था ही नहीं। उसके पास टोड देश का ड्राइविंग लाइसेंस भी था। उसके पास सभी डॉक्यूमेंट थे जो ये साबित करते थे कि वह टोड देश का ही था और एक जिम्मेदार नागरिक था। बट हैरानी वाली बात यह थी कि क्यों उसका देश मैप में नहीं था, क्यों कोई टोड देश के बारे में नहीं जानता था। पूछताछ के बाद उस व्यक्ति को एक होटल के रूम में ठहराया गया और 2 गार्ड वहां लगा दिए गए ताकि रहस्य जानने से पहले वह व्यक्ति भाग न जाए। अगले दिन जब दोबारा ऑफिसर पूछताछ के लिए पहुंचे तो रूम खोलते ही हैरान रह गए। रूम में कोई भी नहीं था, सभी चीजें अपनी जगह पर थी। ऐसे लग रहा था कुछ भी यूज नहीं हुआ हो। उस रूम में से निकलने का ना कोई दूसरा दरवाजा था और ना ही ऐसी जगह जहां से निकला जा सके। फिर वह व्यक्ति कहाँ गायब हो गया? सवाल यह था कि वह कौन था, कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया। कई लोगों का मानना था कि वह व्यक्ति पैरेलल यूनिवर्स से आया होगा। पैरेलल यूनिवर्स यानी समांतर ब्रह्मांड। एक थ्योरी के अनुसार आपके कई प्रतिरूप हो सकते हैं। मान लीजिए किसी ब्रह्मांड में आप खाना खा रहे होंगे तो किसी ब्रह्मांड में आप सो रहे होंगे, किसी ब्रह्मांड में आप गाड़ी चला रहे होंगे तो किसी ब्रह्मांड में आप बस में बैठे होंगे। इसका मतलब वह टोरेंट मैन भी पैरेलल यूनिवर्स से था, तो उसकी कई एक बात सत्य थी। हो सकता है उसका देश उसके ब्रह्मांड में, उसका देश मैप में हो और यहाँ उसका देश मैप में नहीं दिखाई दिया। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी धरती पर अंडोरा का नाम टोरेड हो। उसके पास मिले सभी डॉक्यूमेंट इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि वह पैरेलल यूनिवर्स से ही रहा होगा। अगर कोई व्यक्ति फेक आईडी बनाएगा तो वह उसी नाम से बनाएगा जिसका वह इस्तेमाल कर सके, लेकिन वह व्यक्ति तो टोरेड नाम के देश का ड्राइविंग लाइसेंस और पासवर्ड लेकर घूम रहा था। हो सकता है वह किसी मकसद से हमारी धरती पर आया हो। बहुत से सवाल हैं जो इस घटना को सुलझा नहीं पाए। आखिरी बार उसे होटल के रूम में देखा गया, उसके बाद वह कभी दिखाई नहीं दिया। वीडियो लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें।